क्लास 12 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। इंग्लिश का पेपर है जो प्री बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इंग्लिश के पेपर का कोड है 316 BBJ। सेम यही पेपर आपके प्री बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको हल करके बताने वाले हैं। सेम यही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। यह पेपर प्री बोर्ड एग्जाम के लिए तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ही, क्योंकि यही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? द फर्स्ट 15 मिनट आर अलाउटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। 15 मिनट कैंडिडेट को पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। प्रत्येक प्रश्न के आगे उसके अंक निर्धारित हैं कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। सेक्शन ए रीडिंग। क्वेश्चन नंबर 1 है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यानी ध्यानपूर्वक पैसेज को पढ़ करके निम्न प्रश्नों के उत्तर देना है। पैसेज के नीचे 5 प्रश्न होते हैं, 3-3 अंक के। कुल मिलाकर के पैसेज 15 अंक का पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसका PDF भी मिल जाएगा। स्पीच इज ए ग्रेट ब्लेसिंग, यानी वाणी एक वरदान है। स्पीच इज ए ग्रेट ब्लेसिंग, वाणी एक वरदान है। बट इट कैन आल्सो बी ए ग्रेट कर्स, लेकिन यह एक बड़ा अभिशाप भी बन सकती है। इट हेल्प्स अस टू मेक आवर इंटेंशंस एंड डिजायर्स नोन टू फेलो। इट कैन आल्सो, यह हमारे इच्छाओं को साथियों तक पहुंचाने में मदद करती है। यह हमारे इच्छाओं को साथियों तक पहुंचाने में मदद करती है। इफ़ वी यूज इट केयरलेसली मेक आवर एटीट्यूड कम्प्लीटली अंडरस्टूड। लेकिन यदि हम इसका लापरवाही से उपयोग करते हैं तो यह हमारे दृष्टिकोण को पूरी तरह से गलत भी कर सकती है। ठीक है, यदि हम इसका लापरवाही से उपयोग करते हैं तो यह हमारे दृष्टिकोण को पूरी तरह से गलत साबित कर सकती है। ये स्लिप ऑफ टंग आर द यूज ऑफ एन अनयूजुअल वर्ड आर एन एम्बिगुअस वर्ड एंड सो ऑन। क्रिएट एन एनमी, वाणी की एक चूक किसी असामान्य शब्द या अस्पष्ट शब्द का प्रयोग एक दुश्मन पैदा कर सकता है। वाणी की एक चूक किसी असामान्य शब्द या अस्पष्ट शब्द का प्रयोग एक दुश्मन पैदा कर सकता है। वेयर वी हैड होप्ड इट बिन ए फ्रेंड, जहाँ हमने मित्र बनने की आशा की थी। जहाँ हमने मित्र बनाने की आशा की थी या मित्र बनने की आशा की थी। अगेन डिफरेंट क्लासेस ऑफ पीपुल यूज डिफरेंट vocabularies and the ordinary speech of an educated man may strike an uneducated listen as showing pride. Again different classes of people use different vocabularies, यानी इसका मतलब होता है इसके अलावा विभिन्न वर्गों के लोग अलग अलग शब्दावली का उपयोग करते हैं। एंड द ऑर्डिनरी स्पीच ऑफ एन एजुकेटेड मैन में स्ट्राइक ऑन अनएजुकेटेड लिसनर एज शोविंग प्राइड, और एक शिक्षित व्यक्ति की सामान्य बोली किसी अशिक्षित सुनने वाले को अहंकार की बोली लग सकती है। लिंगली बी में यूज ए वर्ड, यानी अनजाने में हम ऐसे शब्द का उपयोग कर सकते हैं। अनजाने में हम ऐसे शब्द का उपयोग कर सकते हैं which bears a different meaning to our listener from what is it does to men of our own class, जिसका हमारे सुनने वाले के लिए अर्थ ना हो जो हमारे अपने वर्ग के लोगों के लिए होता है। फिर है, दस स्पीच इज नॉट ए गिफ्ट टू यूज लाइटली विदाउट, दस स्पीच इज नॉट ए गिफ्ट टू यूज लाइटली विदाउट थाट, यानी इस प्रकार वाणी कोई ऐसा उपहार नहीं है जिसे बिना सोचे समझे हल्के में इस्तेमाल किया जाए। इसके बाद आगे देखेंगे, बट वन विच डिमांड्स केयरफुली हैंडलिंग, बल्कि यह सावधानी पूर्वक उपयोग की मांग करती है। ओनली ए फूल विल एक्सप्रेस हिमसेल्फ अलाइक टू ऑल काइंड्स एंड कंडीशंस ऑफ मैन, केवल एक मूर्ख ही
सभी प्रकार के परिस्थितियों के लोगों के सामने खुद को एक समान तरीके से व्यक्त करेगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गया पैराग्राफ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ए है, क्या कह रहा है, इन व्हाट कंडीशंस डज स्पीच बिकम ए ब्लेसिंग। इसका मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब होता है कि क्या है, इसका मतलब होता है किन परिस्थितियों में वाणी एक वरदान बन जाती है। तो इसका आंसर ये है मेरे प्यारे बच्चों, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में। स्पीच बिकम्स ए ब्लेसिंग व्हेन यूज थॉटफुली टू क्लियरली कम्युनिकेट इंटेंशंस, डिजायर्स एंड फीलिंग्स, helping build connections and goodwill, making others understand you as intended rather than causing confusion or conflict। वाणी एक वरदान बन जाती है जब इसका उपयोग इरादों, इच्छाओं और भावनाओं को स्पष्ट रूप से संप्रेषित करने के लिए विचारपूर्वक किया जाता है, जिससे संबंध और सद्भावना बनाने में मदद मिलती है। दूसरों को भ्रम या संघर्ष पैदा करने के बजाय आपको इच्छानुसार समझने में मदद मिलती है। इसके बाद बी वाला प्रश्न है, क्या कह रहा है, हाउ कैन स्पीच बी ए ग्रेट कर्स। भाषण एक महान अभिशाप कैसे बन सकती है। तो स्पीच कैन बी ए ग्रेट कर्स when it is used carelessly, a slip of the tongue, or using words that are misunderstood can create misunderstandings, leads to conflicts, or even turn friends into enemies। यानी भाषण एक महान अभिशाप तब बन सकता है जब इसका उपयोग लापरवाही से किया जाए, जीभ से निकली कोई बात या ऐसे शब्दों का प्रयोग जो गलत समझा जाए, गलत फहमियाँ पैदा कर सकते हैं, संघर्ष को जन्म दे सकते हैं या दोस्तों को भी दुश्मन बना सकते हैं। इसके बाद सी वाला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, व्हाई शुड बी यूज वर्ड केयरफुली। हमें शब्दों का प्रयोग सावधानी से क्यों करना चाहिए। तो वी शुड यूज वर्ड केयरफुली बिकॉज दे कैरी डिफरेंट मीनिंग फॉर डिफरेंट पीपुल वेयरिंग अक्रॉस सोशल क्लासेज। हमें शब्दों का प्रयोग सावधानी से करना चाहिए क्योंकि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग अर्थ रखते हैं, जो सामाजिक वर्गों के आधार पर अलग हो सकते हैं। ठीक है, शब्दों का लापरवाही से किया गया उपयोग आसानी से दोस्तों के बजाय दुश्मन बना सकता है। प्लेस स्पीच कैन रिवेल नेगेटिव एटीट्यूड्स यूनिटेंशनली डिमांडिंग केयरफुली हैंडलिंग नॉट लाइट यूज। यानी बिना सोचे समझे बोली गई बात अनजाने में नकारात्मक दृष्टिकोण को प्रकट कर सकती है, इसलिए उन्हें हल्के में नहीं बल्कि सावधानी से उपयोग करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद डी वाला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, स्पीच इज नॉट ए गिफ्ट एक्सप्लेन इट। तो इसका आंसर देख लेते हैं, द मीन्स स्पीच इज नॉट जस्ट ए सिंपल एफर्टलेस present with a powerful tool that requires skill and responsibility. It is a gift with a condition. It demands careful handling, thought and adaptation to the audience, or it turns into a curse, making it more than just a passive blessing। इसका अर्थ है कि वाणी कोमल एक सरल या सहज उपहार नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली उपकरण है जिसके लिए कौशल और जिम्मेदारी की आवश्यकता होती है। यह एक ऐसा उपहार है जिसकी एक शर्त है इसे सावधानीपूर्वक संभालने, सोचने और सुनने वालों के अनुरूप ढालने की आवश्यकता होती है, अन्यथा हम यह अभिशाप में बदल सकता है। इस प्रकार यह केवल एक निष्क्रिय आशीर्वाद से कहीं बढ़कर है। इसके बाद आगे देखते हैं, राइट द अपोजिट फॉर ब्लेसिंग। ब्लेसिंग का अपोजिट बताना है। तो ब्लेसिंग का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, होता है आशीर्वाद या वरदान। तो इसका अपोजिट बताना है, विलोम बताना है, तो कर्स हो जाए। कर्स का मतलब होता है अभिशाप। इसके बाद दूसरा है एक्सप्लेन द अंडरलाइंड पोर्शन। ये स्लिप ऑफ द टंग, यही अंडरलाइन है। ठीक है, तो इसी का आपको क्या बताना है, व्याख्या करना है। तो ए स्लिप ऑफ द टंग रेफर्स टू एक्सीडेंटली सेइंग समथिंग दैट कैन क्यूज हार्म और मिसअंडरस्टैंडिंग। इट हाईलाइट्स हाउ ए स्मॉल मिस्टेक इन स्पीच कैन लीड टू नेगेटिव आउटकम्स। यानी जुबान फिसलना का अर्थ है गलती से कुछ ऐसा कह देना जो नुकसान या गलतफहमी का कारण बन सकती है। यह इस बात पर जोर देता है कि बोलने में की गई एक छोटी सी गलती भी नकारात्मक परिणाम दे सकती है। इसके बाद अगला है, व्हाट डू यू मीन बाय ए स्लिप ऑफ टंग। यानी स्लिप ऑफ टंग का अर्थ क्या है।
तो ए स्लिप ऑफ द टंग इज व्हेन यू एक्सीडेंटली से वर्ड आर फ्रेज दैट यू डिड नॉट intend to often revealing your true feeling or an unintended meaning like saying I am so sorry when you mean I am not sorry at all। यानी स्लिप ऑफ टंग का अर्थ है जब आप अनजाने में कोई ऐसा शब्द कह देते हैं जिससे कहने का आपका इरादा नहीं था, या अक्सर आपकी वास्तविक भावनाओं या किसी अनअपेक्षित अर्थ को प्रकट कर देता है। जैसे कि जब आपका मतलब हो मुझे बिल्कुल भी खेद नहीं है और आप गलती से कहते हैं मुझे बहुत खेद है। ठीक है, तो ये हो गया पैसेज आपका। इसके बाद सेक्शन भी है मेरे प्यारे बच्चों, इसका भी सॉल्यूशन आपको देने वाले हैं। ठीक है, आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्किप करके ले सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। सेक्शन भी राइटिंग दूसरा है, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100-150 वर्ड्स। यानी किसी एक टॉपिक पे आर्टिकल लिखना है 100-150 शब्दों में। 10 अंक का है मेरे प्यारे बच्चों, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आई लव माई इंडिया का मतलब होता है मैं अपने भारत से प्रेम करता हूँ। प्लेजर ऑफ रीडिंग बुक्स, पुस्तकें पढ़ने का आनंद। साइंस इन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड, मानव जात की सेवा में विज्ञान। तो द प्लेजर ऑफ रीडिंग बुक्स, इसको हम देखने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए भी, और प्री बोर्ड में तो आएगा ही आएगा। यानी क्या है, पुस्तकें पढ़ने का आनंद। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कैसे लिखा हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नहीं तो इसका PDF हम दे देंगे आपको। यहाँ पर देख सकते हैं आप, फिर यहाँ पे देख सकते हैं। फिर है तीसरा क्वेश्चन, राइट ए लेटर टू योर कजिन कांग्रेचुलेसिंग हिम ऑन हिज सक्सेस इन एन एग्जामिनेशन। यानी परीक्षा में सफलता पर चचेरे भाई को पत्र लिखिए। अथवा राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग फॉर ए सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ एंड गुड करेक्टर। प्रधानाचार्य को जन्म तिथि और चरित्र प्रमाण पत्र है तो प्रार्थना पत्र लिखिए। तो किसी एक का करना है, इसमें से 10 अंक का है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर हम कौन सा पढ़ने वाले हैं, सेकंड वाला पढ़ने वाले हैं। प्रधानाचार्य को अपने जन्मतिथि पर चरित्र प्रमाण पत्र है तो प्रार्थना पत्र। तो कैसे लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देख लीजिए। टू द प्रिंसिपल, नेम ऑफ योर कॉलेज, किसी का नाम लिख सकते हैं, सिटी नेम लिख देना और डेट डाल देना। फिर है सब्जेक्ट, एप्लीकेशन फॉर डेट ऑफ बर्थ एंड करेक्टर सर्टिफिकेट, आपको सब्जेक्ट में डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपको ऐसे लिख देना है। ठीक है, सेम जैसे लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद है सेक्शन C ग्रामर, इसका फुल सोल्यूशन आपको देने वाले हैं। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यानी इसमें 5 क्वेश्चन है, 2-2 अंक के, 10 अंक यहाँ से मिलेंगे आपको। तो पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वाक्यांश के लिए एक शब्द। द पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज कॉल्ड। वह व्यक्ति जो ईश्वर को नहीं मानता है उसे क्या कहते हैं, एथिस्ट कहते हैं, मतलब नास्तिक कहते हैं। द फ्रेज टू कॉल नेम्स मीन्स, टू कॉल नेम्स का मतलब क्या होता है, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो होता है बुरा भला कहना। तो इसका अर्थ इसका सही आंसर हो जाएगा टू अब्यूज, यानी गाली देना। इसके बाद C वाला है द एंटोनियम ऑफ हम्बल, हम्बल का एंटोनियम बताना है। तो हम्बल का मतलब होता है विनम्र और प्राउड का मतलब होता है घमंडी। ठीक है, द सिनोनियम ऑफ फॉर हॉनेस्ट इज, यानी हॉनेस्ट का सिनोनियम बताना है। तो हॉनेस्ट का मतलब ईमानदार, सच्चा। तो थॉटफुल का मतलब होता है सच्चा, ईमानदार। इसके बाद क्वेश्चन नंबर E है, 4 सेंटेंसेस आर गिवन, बोलो करेक्ट व्हिच वन इज इनकरेक्ट। यानी 3 सही हैं और एक इनकरेक्ट है यानी गलत है, उसको आपको बताना है। द काउ इज ए यूजफुल एनिमल, गाय एक उपयोगी जानवर है, बिल्कुल सही है। ही इज एन ऑनेस्ट मैन, वह एक ईमानदार आदमी है, ये भी सही है। ठीक है, ही गेव मी एन यूजफुल बुक, ये वाला गलत है क्योंकि ही गेव मी नहीं, एन नहीं होना चाहिए पर ए होना चाहिए। ही गेव ए यूजफुल बुक, तो यही गलत हो जाएगा। ही इज मेकिंग ए नॉइस, उसने मुझे किताब दी। ठीक है, ही गेव मी, ये यूजफुल बुक रहेगा, उसने मुझे एक किताब दी। ही इज़ मेकिंग ए नॉइस, वह शोर मचा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एन नहीं रहेगा, ए रहेगा। तो आपका तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में आपको क्या करना है, चेंज करना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसको। पहला है, क्योंकि एक ही करना है इसमें, गुलाब सेड आई शैल पे बैक द मनी यू लेंड मी नेक्स्ट वीक, रियली आई विल। तो गुलाब सेड दैट ही वुड पे बैक द मनी आई हैड लेंट हिम द फॉलोइंग वीक एंड एश्योर्ड दैट द रियली वुड। इसके बाद में है लॉन्ग लिव आवर लीडर दे सेड, तो दे विश दैट देयर लीडर माइट लाइव लॉन्ग। इसके बाद बी वाला है, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, एक ही का करना है, 2 का है। सी वेंट टू देहरादून।
ठीक है, ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या है, सिंथेसिस है। ठीक है, तो ही वेंट टू देहरादून, सी वेंट देयर टू सी हर सिस्टर। इसको सिंपल सेंटेंस में करना है तो हो जाएगा सी वेंट टू देहरादून टू सी हर सिस्टर। फिर इसमें दूसरा वाला भी देख लेते हैं, इट इज़ सर्टेन ही इज़ गिल्टी। तो कम्प्लेक्स सेंटेंस में करना है तो ही इज़ सर्टेन डैट ही इज़ गिल्टी। इसके बाद चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, ये क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन। द एयर ऑफ हिल्स इज कोल्डर देन डैट ऑफ द लो लैंड्स। पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है तो द एयर ऑफ द लो लैंड्स इज नॉट सो कोल्ड एज डैट ऑफ द हिल्स। एक ही करना है इसमें से, लेकिन आपको दोनों बता देते हैं। द चिल्ड्रेन संग द नेशनल एंथम, पैसिव वॉइस में, तो द नेशनल एंथम वाज संग बाय द चिल्ड्रेन। इसके बाद डी वाला है मेरे प्यारे बच्चों, क्या है, सिंटैक्स। करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नितिन इज एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, तो इसको करेक्ट करना है तो हो जाएगा नितिन इज ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। सन राइजेज ईस्ट एंड सेट्स इन वेस्ट, तो ऐसा रहेगा द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों ई नंबर है होमोफोन्स। क्या है होमोफोन्स, ऐसे शब्द जिनका उच्चारण समान होता है लेकिन अर्थ क्या होता है, अलग होता है। तो यहाँ पर वैन दिया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो देख लेते हैं। वैन का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों व्यर्थ। वैन का मतलब क्या होता है, VAIN व्यर्थ होता है, और VERN का मतलब क्या होता है, IN, इस वैन का मतलब होता है नस या सिरा। तो सी इज सो वैन डैट द स्पेंड्स आवर्स एडमायरिंग हरसेल्फ इन द मिरर, यानी दौड़ जीतने के बाद सभी प्रयास व्यर्थ रहे। द नर्स हैड ए हार्ड टाइम फाइंडिंग ए वेन टू ड्रॉ ब्लड फॉर द टेस्ट। नर्स खून निकालने के लिए नस ढूंढ रही है। इसके बाद क्या है, दूसरा वाला है राइट और राइट। तो राइट का मतलब होता है सही, और इस राइट का मतलब होता है मेरे पास बच्चों निर्माता। तो यू हैव द लीगल राइट टू रिमेन साइलेंट ड्यूरिंग क्वेश्चनिंग। ठीक है, इसका मतलब होता है आपने प्रश्न का सही उत्तर दिया है। द वर्ड शिप राइट स्पेंट हिज लाइफ बिल्डिंग वुडन वेसल्स फॉर द हार्बर, यानी इसका मतलब होता है जहाज निर्माता मिस्त्री ने लकड़ी की नाव की मरम्मत की। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। तो ये ट्रांसलेट है मेरे प्यारे बच्चों, और इसका इंग्लिश बना हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं आप। इसके बाद है 7 नंबर क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 14 वर्ड्स, यानी आपको 4 प्रश्न यहाँ पे मिलेंगे, 2 प्रश्न करने रहेंगे। ठीक है, तो आपको उत्तर देना है 80 शब्द में, 4 अंक मिलेंगे, 8 अंक का है। व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डम्प्स, यानी साहेब गार्बेज डंप यानी कूड़ेदान में क्या ढूंढ रहे थे। साहेब इज लुकिंग फॉर गोल्ड आईसी कॉइन्स रुपी नोट्स एंड अदर यूजफुल ऑब्जेक्ट इन द गार्बेज डम्प्स। ठीक है, ये प्रोज है। इसके बाद अथवा करके दिया है तो आपको इसमें से एक ही करना है। फिर बी वाला दिया है तो बी वाले में से अथवा वाला देख रहे हैं। ठीक है, व्हाई डिड द पैडलर डिसलाइन द इन्विटेशन। द पैडलर डिसलाइंड द इन्विटेशन बिकॉज ही was crying the money he had stolen from the crofter. He knew that it the erroneous discovered his identity, he would hand him over to the police. Therefore, for him, going to the manor house was like walking into a lion's den. इसके बाद है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 18 वर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला और बी वाला, इसमें से एक ही करना है, 80 शब्द में उत्तर देना है। तो ये आंसर देख सकते हैं आप, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ये कहाँ से लिया गया है, 6 अंक का पैसेज है पोएट्री से मेरे प्यारे बच्चों। ये लिया गया है कीपिंग क्वाइट से, और पैब्लो नेरूडा इसके कवि हैं। तो आपको ऐसे लिख देना, पहला क्वेश्चन है नेम द पोएम एंड द पोएट ऑफ दीज लाइन्स। द पोएम इज टाइटल्ड कीपिंग क्वाइट, द पोएट इज पैब्लो नेरूडा। ठीक है, इसके बाद इसका आंसर है बी वाले का, स्क्रीनशॉट लेकर के लिख सकते हैं। और फिर है सी वाले का। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे यही पेपर सेम आएगा। इसके बाद 10 नंबर है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। 4 अंक का है। तो माई मदर एट 66 का सेंट्रल आइडिया है मेरे प्यारे बच्चों, इसको आप देख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद है अगला क्वेश्चन 11 नंबर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 14 वर्ड्स इज। प्रत्येक प्रश्न का आपको उत्तर देना है 40 शब्द में। यह है सप्लीमेंट्री। ठीक है, व्हाट वाज द फोरकास्ट मेड बाय द एस्ट्रोलॉजर रिगार्डिंग द टाइगर किंग। तो आंसर है व्हेन द
प्राइस नहीं, प्रिंस रहेगा। व्हेन द प्रिंस वाज 10 days ओल्ड द एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्टेड दैट ही वुड बी किल्ड बाय द टाइगर। इसके बाद अथवा करके दिया है। इसके बाद बी वाला क्वेश्चन है, इसमें बी में भी अथवा करके दिया है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है, सर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 18 वर्ड्स, यानी 80 शब्द में देना है आपको, 7 अंक मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 प्रश्न है, एक करना है। व्हाट विल डॉक्टर सडाओ डू टू गेट रिड ऑफ द मैन? डॉक्टर सडाओ आस्क्ड द मैन टू रीच द नियर बाई आइसलैंड इन हिज बोट which was filled with food, water and 2 quails in order to escape, and he should catch a Korean boat from there. The man followed the advice and Dr. Sadao got rid of the man.